नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल स्कैरी स्टोरीज पर। मैं आप लोगों के लिए ड्रामनी कहानियाँ लेकर आई हूँ। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ऑल पर कर दें। दोस्तों, ये कहानी दिल्ली के सीलमपुर की है। अमन और पायल की अभी नई नई शादी हुई थी। अमन की शादी गोरखपुर में हुई थी, पर वो दिल्ली में जॉब करता था। शादी से पहले अमन अपने दोस्तों के साथ रूम शेयर करके रहता था, पर अब उसकी शादी हो चुकी थी, इसलिए वो सीलमपुर में एक रेंट का फ्लैट देख रहा था। उस फ्लैट में ज्यादा लोग नहीं थे। अमन फर्स्ट फ्लोर पर रहता था और उसके ऊपर फ्लोर पर एक फैमिली रहती थी। अमन और पायल ने जब घर देखा तो उन लोगों को वो घर पसंद आ गया और वो ओके कर आ गए। फिर उस घर में शिफ्ट होने से पहले उन लोगों ने अपने आप गणेश जी की एक छोटी सी मूर्ति फ्लैट के मंदिर में रखकर पूजा कर ली। फ्लैट में एक आगे बालकोनी थी, उसके बाद एक रूम और फिर का एक हॉल था। वहीं पर एक जगह पूजा का छोटा सा मंदिर भी था। फिर किचन, लैट्रिन, बाथरूम कंबाइंड थे और पीछे एक रूम जो कि बेडरूम था। बेडरूम के अंदर ही एक छोटा सा स्टोर रूम भी था। अब वो लोग फ्लैट में आ गए थे। रूम पर आने के बाद उन लोगों ने बेडरूम में एक लकड़ी की अलमारी बनवाई। अलमारी बनाने में कुछ समय लग रहा था। तब तक वो लोग आगे वाले कमरे में सोते थे। सब ठीक चल रहा था। अमन सुबह अपने काम पर जाता और शाम को वापस आता। एक हफ्ते बाद अलमारी तैयार हो गई। अमन ने एक डबल बेड खरीदा। बेड बहुत सुंदर था। उसके सिरहाने पर कुछ एल्युमिनियम की पतली पतली पट्टियों से काम हो रखा था, जिससे बेड बहुत सुंदर लग रहा था। दोस्तों, आप कहेंगे कि मैं आपको हर एक रूम के बारे में और बेड के बारे में इतना क्यों बता रही हूँ। आप आगे कहानी में सुनेंगे तो समझ जाएंगे। फिर दोस्तों, उन लोगों के बेडरूम में बेड आ गया। गद्दा बेड पर लगाते समय बेड के सिरहाने की वो एल्युमिनियम की एक पत्ती हल्की सी उखड़ गई। इस बात पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अब रात को अमन और पायल बेड पर सोने गए तो अमन की नजर उस पत्ती पर गई। उसने देखा और बोला कि इसे मैं कल चिपका दूंगा और उसने उसे हाथ से दबाया, पर वो वैसा ही रहा। उस पत्ती से किसी को कोई दिक्कत नहीं था। अब दोनों रात को पहली बार उस बेडरूम में सो रहे थे। तभी अचानक अलमारी का पल्ला खुला और बहुत जोर जोर से आवाज आई। पायल की आंख खुल गई। उसने अमन को उठाया और बोला कि देखो, अलमारी का पल्ला अचानक कैसे खुल गया, और बहुत जोर की आवाज भी आई। अमन पायल को बोलता है कि अरे कुछ नहीं, मैं कल बढ़ई को बुला कर दिखा दूंगा, तुम आराम से सो जाओ। अभी रात के 2 बज रहे थे। पायल सोने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक फिर रूम की कोई खिड़की को थपथपाता है। पायल और अमन दोनों ही उठकर बैठ जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद खिड़की थपथपाने की आवाज आती है। अब पायल डर जाती है और अमन का हाथ पकड़ लेती है। अमन बोलता है कि इतनी रात में कौन होगा, और खिड़की के बगल में तो सड़क है, और फर्स्ट फ्लोर की खिड़की को कौन थपथपाएगा। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि किसी ने बहुत जोर से खिड़की झंझोड़ी। अमन चिल्लाकर पूछता है कौन है, पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। दोस्तों, अभी आधी रात ही बीती थी। तभी पायल डर के बेड के पीछे सहारा लेकर बैठती है। तभी अचानक उसे लगा कि किसी ने उसका हाथ पकड़कर उस एल्युमिनियम की पत्ती पर मारा। उस पत्ती से पायल की उंगली बहुत गहराई से कट गई और बहुत खून आने लगा। इतना खून बहता देखकर अमन और पायल दोनों घबरा गए। दोस्तों, ये वही पत्ती है जो गद्दा रखते समय बेड में से निकल गई थी। पायल की उंगली से खून की एक धार निकल रही थी। तभी अमन ने वहां रखे छोटे टॉवल से पायल की उंगली को दबाया और जल्दी से डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बोला कि इतनी रात में इतनी चोट कैसे लगी, पर अमन क्या बोलता। उसने बोला कि दरवाजे में हाथ टकरा गया था। ये बात डॉक्टर को भी हजम नहीं हुई थी कि दरवाजे से इतनी चोट बहुत गहरी थी। उंगली पर टाके लगे। फिर वो लोग घर लौटे। सुबह हो चुकी थी। अमन पायल को सुलाता है। पायल डरती है, पर अमन बोलता है कुछ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम सो जाओ। दोनों फिर सो जाते हैं। रात भर दोनों में से कोई नहीं सो पाया था, इसलिए सुबह वो लोग 11 बजे
उठे। अमन ऑफिस भी नहीं गया। नाश्ता करके अमन कारपेंटर को लाता है, उससे अलमारी का दरवाजा ठीक करवाता है। कारपेंटर बोलता है दरवाजा तो ठीक है। तो अमन बोलता है कि फिर रात में कैसे खुल गया। दरवाजा ठीक करने के बाद पलंग की पत्ती को भी कारपेंटर चिपका देता है। अब सब ठीक था। पायल को उंगली में बहुत दर्द हो रहा था तो वो दवा खाकर सो जाती है, लेकिन वो बार बार उठ जाती थी। उसकी उंगली में बहुत दर्द हो रहा था। फिर रात होती है। पायल डरते हुए अमन से बोलती है अब कुछ तो नहीं होगा ना। तो अमन पायल को समझाते हुए बोलता है कि हम यहाँ 1 हफ्ते से रह रहे हैं तो कुछ नहीं हुआ। वो तो कल ऐसा हो गया, हो सकता है कि हवा चल रही होगी, उसी की वजह से खिड़की से ऐसी आवाज आ रही थी और अलमारी का दरवाजा भी ठीक करा दिया। अमन पायल को समझा कर सुला देता है। दवा के नशे में पायल सो जाती है पर अमन परेशान था। वो भी सोने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही उसकी आंख लगी वैसे ही खिड़की पर बहुत तेजी से थपथपाने की आवाज आती है। अमन एकदम डर के कर बैठ जाता है। पायल बहुत गहरी नींद में थी इसलिए सोई हुई थी। तभी कोई अमन के गालों पर बहुत तेजी से थप्पड़ मारता है। अब अमन बहुत डर जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इतनी रात में वो क्या करे। तभी फिर अलमारी का दरवाजा आवाज करते हुए खुलता है और फिर खिड़की थपथपाने की आवाज भी रुक रुक कर लगातार आ रही थी। बेडरूम में लगकर एक स्टोर रूम था, उसमें सामान गिरने की आवाज आ रही थी। बाहर हॉल से लोहे की पाइप गिरने की आवाज आ रही थी। आवाज इतनी तेज थी कि आवाज सुनकर पायल भी उठ गई और अमन को पसीने में देखकर पूछने लगी क्या हुआ अमन। अमन कुछ बताता उससे पहले ही किसी ने फिर खिड़की बहुत तेजी से थपथपाई और खिड़की का शीशा टूट गया। तभी उन्हें एक काला सा साया खिड़की पर दिखा और वो खिड़की से स्टोर रूम में गया। अमन पायल का हाथ पकड़कर वहां से बाहर हॉल में आ जाता है। साया उन लोगों को बेडरूम में दिखा था पर वो हॉल में नहीं आ पा रहा था। हॉल में ही गणेश भगवान की मूर्ति थी, शायद इसलिए वो साया वही रूम में था। पायल और अमन मंदिर में हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बेडरूम से बहुत आवाजें आ रही थी। जैसे ही सुबह के 4 बजे वैसे ही सारी आवाजें शांत हो गईं। वो लोग अब बेडरूम में ना जाकर आगे वाले रूम में गद्दा बिछाकर बैठ गए। तभी सुबह अमन का एक दोस्त राहुल आता है। राहुल कॉलबेल बजाता है। अमन और पायल डर जाते हैं। फिर अमन दरवाजा खोलता है तो राहुल अमन की ऐसी हालत देखकर अमन से बोलता है अरे रात भर क्या तू सोया नहीं। तो अमन रात की सारी बात राहुल को बताता है। तो राहुल एक जानकार बाबा के पास अमन को ले जाने की बात करता है। राहुल की बात को सुनकर अमन और पायल दोनों मान जाते हैं। फिर वो लोग पायल को राहुल के घर छोड़कर अमन के साथ जाता है। बाबा अमन को देखते ही बोलते हैं बेटा जहाँ पर तुम रह रहे हो जल्दी से वो घर छोड़ दो, रात में वहाँ पर मत जाना। बाबा अमन के बिना बताए अपने आप सब बात बोले जा रहे थे। तुम्हारे बेडरूम में एक शैतान की आत्मा है, वो तुम्हें परेशान कर रही है। अगर तुम बेडरूम से बाहर ना निकलते तो वो तुम्हें और तुम्हारी बीवी को मार देता। तो अमन बोलता है बाबा जब से हम उस घर में गए हैं तब से वहाँ हमारा सिर भारी भारी और मन बहुत परेशान रहता था। अमन बोलता है बाबा ये शैतान वहाँ कैसे आया? जब हम दूसरे कमरे में सो रहे थे तब हमें कुछ नहीं हुआ। तो बाबा बोलते हैं कि तुमसे पहले जो उस घर में रहते थे वो बेटे की चाहत में वहाँ पर काली शक्ति की पूजा कर बैठा था, पर पूजा का असर गलत हो गया। वो शैतान आजाद हो गया और उसके बच्चे की जान लेना चाह रहा था। इससे पहले वो आदमी वहाँ से भाग गया। अमन बोलता है बाबा क्या कुछ हो नहीं सकता? तो बाबा बोलते हैं बेटा पूजा करनी पड़ेगी, उसमें खर्च भी बहुत होगा और मैं उस शैतान को उस घर से नहीं निकाल सकता। मैं उसे उसी रूम में कैद कर दूंगा, फिर उस रूम में तुम रात में जा भी नहीं सकोगे, डर हमेशा बना रहेगा। राहुल अमन को बोलता है कि तू वो घर छोड़ दे, किराए का घर है, अपना घर होता तो तू कुछ करता। अमन राहुल बाबा का शुक्रिया करके जाने लगते हैं। तो बाबा बोलते हैं वो शैतान नए जोड़े को देखकर मोहित हो गया है, इसलिए तुम भूल कर भी अपनी बीवी को वहाँ पर अब मत लेकर जाना
और बाबा अमन को 2 ताबीज देता है, एक अमन के लिए और दूसरा पायल के लिए। अमन बाबा से बोलता है, ठीक है बाबा, अब पायल वहाँ नहीं जाएगी। अमन राहुल से बोलता है कि यार उस घर में मैंने कारपेंटर का काम भी कराया, बहुत से पैसे भी खर्च किए, पर जाने दे, जान से ज्यादा पैसा नहीं है, पर मुझे इतनी जल्दी दूसरा घर मिलेगा कहाँ। राहुल दिल का बहुत अच्छा था, वो अमन का सारा सामान अपने घर पर रखने को तैयार था और अमन को जब तक दूसरा घर ना मिल जाए तब तक वो अमन को अपने साथ रहने को बोलता है। राहुल की ये बात सुनकर अमन की आंखें भर आती हैं और वो राहुल के गले लग जाता है और उसे थैंक्स बोलता है। अब वो लोग अमन के घर से सारा सामान धीरे धीरे लाकर राहुल के घर पर रख रहे थे। 2 दिन में सारा सामान अमन ने हटा लिया, लेकिन घर से निकलते वक्त दरवाजे पे ताला लगाते वक्त उसकी कुंडी में से एक कील निकली हुई थी, जिस कील से अमन को भी चोट लग जाती है, पर उस कील से उसे चोट लगनी नहीं चाहिए थी। फिर भी ना जाने कैसे उससे उसे चोट लगती है और उसके हाथ से बहुत सा खून निकलने लगता है। वो तो राहुल साथ में था। राहुल अमन को डॉक्टर के पास ले जाता है। अमन राहुल को बोलता है कि दरवाजे को लॉक करते वक्त ऐसा लगा कि किसी ने मेरा हाथ पकड़कर उस कील में मार दिया। वो तो अमन ने बाबा का दिया हुआ ताबीज पहन रखा था, तो चोट लगी। अमन के साथ कुछ भी हो सकता था। अमन डॉक्टर के पास जाता है और अमन के हाथ में भी टाके लगे, एक सुई लगी। इसके बाद वो राहुल के घर गए। पायल अमन के हाथ में चोट देखकर परेशान हो जाती है। अमन ने कुछ दिनों के लिए ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। फिर कुछ दिन बाद अमन को एक अच्छा सा फ्लैट मिलता है। वो फ्लैट में भगवान की अच्छे से पूजा करवा कर और हवन करवा कर पायल के साथ रहता है। अब सब ठीक है दोस्तों, नए घर में जाने से पहले इसलिए कोई पूजा या हवन करवा लेना चाहिए। दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो पर लाइक और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।